आज हम जितने करीब हैं उतने पहले कभी नहीं थे। भारत और अमेरिकी संबंध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कहने को मजबूर क्यों हुए? इसके मायने क्या है? भारत को इस बयान को कैसे लेना चाहिए? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। फ्रांस के एवियन ले बैंस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई। ये मुलाकात भारत की राष्ट्रीय हित सर्वोपरि नीति और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की एक बेहतरीन मिसाल रही। 16 महीने के अंतराल के बाद आमने सामने की ये बैठक हुई थी। भारत ने न केवल अमेरिका के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को नई ऊर्जा दी, बल्कि संवेदनशील वैश्विक मुद्दों पर अपने कड़े रुख को भी बेहद मजबूती से स्पष्ट किया। पीएम मोदी की टफ बॉडी लैंग्वेज की चर्चा हो रही है, तो चलिए बात करते हैं उन पलों की जब पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने हुए और मोदी ने सख्त मैसेज दे दिया। आखिर क्यों इस बात की चर्चा हो रही है? देखिए, पहली बात, गले मिलने की जगह हाथ मिलाने का कूटनीतिक संदेश। अतीत में दोनों नेताओं के बीच जब भी मुलाकात होती थी, जब भी ये मिलते थे, खासकर कैमरे के सामने गर्मजोशी के साथ मिलते थे, एक दूसरे को गले लगाते थे। लेकिन इस बार एक परिपक्व और गंभीर कूटनीति दिखी। इस मुलाकात में हग्स की जगह हैंडशेक ने ली। भारतीय दृष्टिकोण से ये इस बात का सीधा संकेत है कि भारत अमेरिका संबंध अब सिर्फ पर्सनल केमिस्ट्री या फोटो अप्स पर निर्भर नहीं है। भारत परिणाम आधारित कूटनीति पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जहां राष्ट्रीय हितों की रक्षा और ठोस नतीजों को प्रतीकों से ऊपर रखा गया। यानी कि एक तरफ अगर अमेरिकी हमले में भारतीय नाविकों की मौत हो रही है, तो दूसरी तरफ मोदी ट्रंप के गले नहीं मिलेंगे। दूसरी बात, इस बैठक में पीएम मोदी ने भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा खुलकर रखा। ओमान की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों के दौरान एक तेल टैंकर पर हमला हुआ, 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई। भारत ने स्पष्ट किया कि इस तरह के टकरावों से न केवल भारतीय नागरिकों की जान जोखिम में पड़ रही है, बल्कि वैश्विक व्यापार और भारत की ऊर्जा सुरक्षा भी बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। पीएम मोदी का ये स्टैंड दिखाता है कि भारत वॉशिंगटन के दबाव में आए बिना अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए महाशक्ति के सामने भी दृढ़ता से अपनी बात रख सकता है। ट्रंप को इसके लिए अफसोस जताना पड़ा और कहना पड़ा कि हमें भी भारतीय नाविकों से प्यार है। जबकि बीते दिनों इसी मुद्दे को जब विदेश मंत्रालय के स्तर पर उठाया गया था, तब अमेरिकी समकक्ष ने नकारात्मक प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि हमने तो पहले ही सचेत किया था, नहीं मानने पर कार्रवाई की है। यानी कि भारतीयों को ही गलत ठहराने की कोशिश की गई थी, लेकिन ट्रंप को इस पर अब सफाई देनी पड़ी। तीसरी बात, रक्षा और सुरक्षा पर अभूतपूर्व अमेरिकी प्रतिबद्धता। इस बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक भरोसा दिया। ट्रंप ने बयान दिया कि यदि भारत पर कभी भी कोई हमला होता है, तो जब तक वो व्हाइट हाउस में है, अमेरिका भारत के साथ खड़ा रहेगा, भले ही दोनों देशों के बीच कोई औपचारिक लिखित सुरक्षा समझौता नहीं है। भारत पारंपरिक रूप से किसी भी सैन्य गुट का हिस्सा बनने से अब तक बचता ही रहा है। बिना शर्त अमेरिका का ये समर्थन भारत की उसी नीति की जीत है, जहां बिना अपनी संप्रभुता और रणनीतिक स्वायत्तता को दांव पर लगाए भारत को दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति का सुरक्षा कवच मिल रहा है। चौथी बड़ी बात, ट्रेड डील और आर्थिक हितों का संतुलन। पिछले कुछ महीनों में ट्रंप प्रशासन द्वारा भारतीय निर्यातों पर टैरिफ लगा दिया गया, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों में तनाव देखने को मिला। हालांकि इस 19 मिनट की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस और द्विपक्षीय वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने सकारात्मक संकेत दिए हैं। ट्रंप ने स्वीकार किया कि वे एक नए व्यापार समझौते के बेहद करीब हैं। भारत के दृष्टिकोण से देखें तो ये समझौता भारतीय बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने, आईटी और तकनीकी क्षेत्र में निवेश बढ़ाने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन बिना भारतीय किसानों की सुरक्षा को और हितों को दांव पर लगाए भारत अपनी बात पर अब भी टिका हुआ है। पांचवी बड़ी बात, इस मुलाकात के दौरान भारत के लिए एक और बड़ी कूटनीतिक जीत ये रही कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने पर लगाए जा रहे प्रतिबंधों को लेकर कड़ा रुख अपनाने के बजाय नरम रुख का संकेत दिया। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए रूस से कच्चे तेल के आयात का समर्थन करता रहा है और भारत ने कहा है कि हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से और अपने फायदे के हिसाब से ही कोई भी फैसला लेंगे। अमेरिका द्वारा इस पर सीधे टकराव से बचना
भारतीय विदेश नीति की एक बड़ी रणनीतिक सफलता मानी जा रही है। छठी बात, ट्रंप ने एक बार फिर पीएम मोदी को बाहर से फरिश्ता और अंदर से सख्त किलर और एक टफ नेगोशिएटर कहा। ट्रंप का ये बयान वैश्विक मंचों पर भारत की बार्गेनिंग पावर को और मजबूत करता है। ये प्रशंसा साबित करती है कि मोदी के नेतृत्व में भारत अपने राष्ट्रीय हितों से रत्ती भर भी समझौता नहीं करता, जिसके कारण खुद अमेरिकी राष्ट्रपति भी उनकी कूटनीतिक कुशलता का लोहा मानने को मजबूर हुए हैं। जियोपॉलिटिक्स के जानकार इसका निष्कर्ष इस तरह से निकाल रहे हैं कि भारत अमेरिका संबंध अब पूरी तरह से व्यवहारिक और समानता के सिद्धांत पर आधारित हो चुके हैं। भारत ने अमेरिका को अपना एक मजबूत सहयोगी भी बनाए रखा और साथ ही पश्चिम एशिया में भारतीय हितों को नुकसान पहुंचाने वाली अमेरिकी नीतियों की खुलकर आलोचना भी की। ये बैठक नई दिल्ली के उस परिपक्व विदेश नीति का दस्तावेज है जहां राष्ट्रीय हित और आत्मसम्मान सबसे ऊपर है। एक सेशन के दौरान पीएम ने खुलकर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को ही कोट करते हुए कह दिया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सबसे मजबूत आधार भरोसा होता है, भरोसा का बने रहना जरूरी है। हालांकि ये भी सच्चाई है कि ट्रंप अपनी बातों से पलटते रहते हैं। भारत और मोदी को दोस्त बताने वाले ट्रंप बीते दिनों पाकिस्तान की तारीफ कर रहे थे, जबकि इस बार अमेरिका ईरान समझौते के सिलसिले में उन्होंने पाकिस्तान को लेकर कुछ भी नहीं कहा, बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। फिलहाल पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं वो, लेकिन भविष्य में उनके बोल क्या होंगे ये कोई नहीं जानता।